Shahanshahbad, a labor class area versus Dohra, Asia's most educated village. Two different areas, but the drain problem is exactly the same. Because maybe education isn't the issue, but the mindset is. So stay with me, as today we are going to show you one thing which will prove हालत नाले की नहीं, हमारी सोच की खराब है. Salam, Adab. I'm Fatma, and today we are making this video not to blame any single person or authority, at least not for today, because what we found on ground is something different and something uncomfortable. Today we are visiting two areas of Aligarh. One is Shahanshahbad, where mostly labor class families live, and one is Dohra Mafi, which is called as Asia's most educated village. But despite the contrasting identities, the issue of Nala is actually the same. Pardon me for calling it Nala, because this is what actually people call the drain here. Why should we care about a drain? Because the Nala isn't just dirty water, it's a breeding ground for disease, filth and careless habits that affect everyone around it. This Nala has become an open dustbin. Plastic, food waste and wrappers piled up along the walls. The worst part, people have gotten used to it. They don't feel the danger anymore. The dirt, the smell, it doesn't cause them any harm anymore. Even though it can cause dengue, malaria and serious infections to the family living right next to it. इतनी गंदगी है, इतना कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से आपको कोई परेशानी होती है? घर में पानी भर जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मजीद। अच्छा, तो तुम यहीं पे खेलते हो नाले के पास? हाँ, नाले के पास ही खेलते हैं। तो भाई यहाँ नाला है, यहाँ पे इतना गंदगी है, इतनी बदबू आती है, इतना कूड़ा है, इतना कचरा है, तो आप यहीं पे क्यों चाय बेच रहे हो? इसलिए बेच रहे हैं, पेट के लिए करना पड़ता है, क्योंकि देखिए रोजी रोजगार है नहीं ना, इसलिए पेट के लिए करना पड़ता है। तुम इतना टाइम से यहाँ पे मूंगफली बेच रहे हो भाई, तो तुम्हें लगता है नहीं है कि यहाँ इतना कूड़ा है, इतना कचरा है यहाँ नाले के पास, तो लोग यहाँ पे क्यों फेंकते हैं यहाँ पे कचरा इतना ज्यादा? यहाँ लोग आलसी भी हैं, यहाँ पास लगता है इसलिए फेंक देते हैं कचरा। भाई यहाँ पे सफाई की गाड़ी रोज आती है क्या कचरा लेने? जी आती है गाड़ी तो, लेकिन कभी अपना जो सॉन्ग होता है उनका कभी बजाती है, कभी नहीं बजाती, कभी स्पीड से निकल जाती है, तो यही होता है यहाँ पे। अंकल, तो आपको क्या लगता है जो नाला इतना गंदा हो रहा है, इसकी सफाई और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? जब इसमें कूड़ा नहीं डाला जाएगा, पब्लिक की जिम्मेदारी है, जो कि कूड़ा डालते हैं तो उसे नहीं हटा, एक जगह वो डिब्बे लग जाते हैं, डिब्बे लग के उसमें कूड़ा डाला जाए। And here's the shocking bit. There's even a momos point and vegetable vendors right next to this drain. People walk past the filth as if it's normal. They pick their veggies, buy food and enjoy casually these street foods. Because when you are immune to filth, you forget the danger. क्या कहना चाहोगे? नाला इतना गंदा हो रहा है, इतनी हालत खराब है, इतनी बीमारियां भी पैदा होती हैं इससे, आपका कोई इनपुट है इस पे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ इस नाले की तरक्की होनी चाहिए। बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर, काफी गाय गिर चुकी हैं इसके अंदर, और कुछ लोग बच्चे जो हैं जो स्कूल जाते हैं वो भी 3-4 बच्चे खत्म हो गए हैं, गिर जाते हैं, गाड़ी लेके गिर जाते हैं। आप यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं काफी टाइम से, तो आपको बिल्कुल नाले के बराबर में ही है, तो आपको क्या लगता है क्या परेशानी आती है नाले की वजह से आप लोग को? परेशानी तो कुछ नहीं आती, देखो कल मशीन भी आई थी और नाला साफ भी हुआ था, सब धकेले हटी थी ये वाली, और हमने खड़े होकर खुद साफ कराया था ये नाला पूरा। और इसमें जो पन्नी इतना कूड़ा बहुत ज्यादा है, तो मेरा कहने मतलब तो ये नाला पक्का होना चाहिए, क्योंकि इसकी नीचे ही गंदगी है ना 20 साल से, इसे कितना ही साफ कर लो, नीचे की पन्नी फिर ऊपर आ जाती है। कल साफ हुआ, आज फिर ऐसे लग रहा है पूरा भर रहा है, जो कचरा भर रहा है। आप यहाँ शहनशाहबाद में कब से रह रही हैं? 2 साल हो गए, प्लॉट मेरा कम से कम 30-40 साल का है। अच्छा, तो यहाँ ये जो नाला है, इतना कचरा हो रहा है, यहाँ नाले में कूड़ा फेंकते हैं लोग, इससे कुछ आपको परेशानी हुई है अभी तक? परेशानी हर बार सटाई घाट बनता है, और मने करो तो रातों में फेंक जाते अजान के टाइम। अच्छा, लोग खुद डाल देते हैं? हाँ, और क्या। Residents admitted themselves that people have become desensitized. They know the drain is dirty, yet continue dumping waste.
Some people say ये तो रोज का सीन है. We are here outside a doctor's clinic to get medical perspective on the health issues that this drain is creating for community. The first question is that when a drain is treated like an open dustbin, तो उससे क्या-क्या health issues हो सकते हैं जो कि जिसके बारे में इतनी ज़्यादा awareness नहीं है. देखिए, जब भी कोई भी स्टेगनेंट वाटर में आप और गार्बेज डालते हो या फिर उसको जो है डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करते हो, तो मल्टीपल पैथोजेंस यानी कि जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं उससे स्प्रेड होती है. वाटर एंड एयर से जो डिजीज यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज जिसको हम कहते हैं, एयर बॉर्न डिजीज जिसको हम कहते हैं, वो उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत जल्दी फैलती है, मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होती है. ठीक है, तो अब जो है WHO ने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी सैनिटाइजेशन ऑफ वाटर और मिसमैनेजमेंट ऑफ गार्बेज की वजह से पर ईयर 1.4 मिलियन डेथ हो रही है, विच आर प्रिवेंटेबल. उसके बाद फिर इन्होंने अभी रिसेंट में अपनी लिस्ट में 54 पैथोजेंस की एक लिस्ट दी है कि जिसकी ऑब्वियसली वैक्सीनेशन जिसका मौजूद है, लेकिन फिर भी हर तबका ये वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहा है और बहुत सारे बच्चे जो है ये वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते हैं. रोटा वायरस, जीका वायरस, इस तरीके से बहुत सारे ये सारी चीजें जो है ना ये प्रिवेंटेबल है. इनको रोका जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर से हम इनको जो है नालों को ढक दिया जाए या इसमें गार्बेज ना फेंका जाए या कुछ इस तरीके की सैनिटाइजेशन टेक्निक गवर्नमेंट की तरफ से हो कि जिसमें रेगुलर क्लीनिंग और साथ में ही एक कम्युनिटी की जरूरत है ना, कि गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट कर रही है उससे क्लीनिंग करने के लिए, तो वहाँ पर रहने वालों की जिम्मेदारी ये है कि वहाँ पे वो फर्दर कचरा, गार्बेज जो भी चीजें हैं वो ना फेंके, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत दें. Thank you. Another question is that mosquito breeding and stagnant water जैसी चीजें भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, तो इससे क्या इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, मॉस्किटो ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो एक जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि एक बॉटल के कैप में जितना पानी रह जाता है या एक बॉटल के कैप में भी अगर से पानी स्टेगनेंट वाटर है तो वो भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है. जस्ट अ कैप ऑफ वाटर, एक कैप है जिसमें जितना भी पानी है वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है. एक फीमेल मस्कीटो एक बार में 100 to 200 एग्स ले करती है. जस्ट इमेजिन कि वो छोटा सा कप है, उसमें अगर मल्टीपल यानी कि थाउजेंड्स ऑफ मस्कीटोज ब्रीड हो सकते हैं, तो आप सोचिए कि जब इतना बड़ा एरिया मिलेगा तो कितनी ब्रीडिंग होगी. और उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये किसी एक को नुकसान पहुंचाएगी, ये पूरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाएगी. और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस विच इज वेरी रेयर नाउअडेज, तो इनमें क्या होता है ना कि आपका जो इलाज है वो लंबा चलता है, कॉस्टली है, फेटल है, लाइफ थ्रेटनिंग है. बहुत सारे ये इलाज नहीं करवा पाते हैं. बहुत सारे लोग जो है डेंगू को मिसमैनेजमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं, बकरी का दूध और ये सारी चीज में क्या करते हैं, फिर वो अपनी जिंदगी से हाथ धो के बैठ जाते हैं. क्या होना चाहिए कि ये सारे डिजीज प्रिवेंटेबल है. अगर यही चीज हम स्टेगनेंट वाटर को ना रुकने दें, मस्कीटोज को ब्रीड ही ना होने दें, तो इस लेवल पे एक कम्युनिटी नहीं पहुंचेगी. जहाँ पे हम देखिए 2012 to 14 में आप अगर से चेक करिए तो डेंगू से कितनी ज्यादा डेथ हुई, एक वबा की तरह ये फैला हुआ था. अब तो फिर भी मैनेज हो जाता है, लोग अवेयर हो गए हैं कि प्लेटलेट रेगुलेट करवाते रहते हैं, लेकिन फिर भी समझिए कि इसने कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया. साथ ही में अभी जो हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में वो ये है कि जब इसके अतराफ में, इसके आसपास में लोग खाने की चीजों को लेके खड़े हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उस पानी से कुछ ना कुछ इस्तेफादा कर रहे हैं. पानी से नहीं इस्तेफादा कर रहे हैं तो वो वाटर की जो खुला हुआ है वो ऑब्वियसली पेस्ट का भी घर बन गया है. रैट्स बढ़ गए हैं, फ्लाइज, मस्कीटोज है ना, तो ये सारी चीजें नहीं कि रॉडेंट्स भी बढ़ गए. अब वो कहीं ना कहीं या तो वो आलू खा रहे हैं या फिर उस पानी में को कंटेमिनेट कर रहे हैं. फिर क्या हो रहा है, हेपेटाइटिस ए जैसा इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, टाइफॉइड बहुत ज्यादा मिल रहा है, ई कोलाई यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन, ई कोलाई इज अ वेरी नोटोरियस वन, ये काफी जो है हम लोगों को मिल रहा है. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज्यादातर ड्रग से रेजिस्टेंट है. जो मेन प्रॉब्लम है कि इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप देखिए ओरली देने वाली बहुत कम मेडिसिन रह गई हैं कि जिसको हम दे के पेशेंट को ठीक कर सकें. यानी कि ये हमें एक ऐसी जगह लेके जा रहा है कि जहां पर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मतलब के करीब पहुंच गए और फिर जो है इलाज करना थोड़ा सा ओपीडी में मुश्किल हो जाता है. फिर वो आईपीडी के लिए पेशेंट को जो है रेफर करना. The bigger danger isn't just the dirty drain, it's the diseases that follow: typhoid, dengue, diarrhea, and stomach infections, especially among children. So here's my request: before blaming anyone, we need to ask ourselves, am I contributing to the problem or to the solution? If this video made you think, then share it, talk about it, and most importantly, start with your own home, your own street. This is just one side of the story. We couldn't cover every aspect of this drain. So if there's anything you want us to cover, then drop us in the comment section.